नमस्कार साथियों, डिक्टेशन लीगल शब्दों पर आधारित है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। इस मामले में विचारार्थ प्रश्न यह है कि सह काश्तकारों में से किसे क्रय का अधिमानी अधिकार प्राप्त है। विराम। तीनों सह काश्तकार बराबर अंश के सह अंश धारक हैं। विराम। अब इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि क्या उनमें से किसी के पास या सभी के पास विवादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त और कोई भूमि है। विराम। वादी के पास विवादग्रस्त भूमि के सिवाय और कोई भूमि नहीं है। विराम। किंतु निसंदेह उसका पति अन्य भूमि का काश्तकार है। विराम। अब प्रश्न यह है कि क्या इस मामले के प्रयोजन के लिए पति की भूमि को गणना में लिया जा सकता है। विराम। धारा 154 द्वारा भूमिधर द्वारा अंतरण पर निर्बंधन अधिरोपित किया गया है। विराम। इस धारा के अनुसार किसी भी भूमिधर को किसी भी व्यक्ति को चाय बागान से भिन्न किसी भूमि का विक्रय या दान द्वारा अंतरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जहां अंतरिति ऐसे विक्रय या दान के परिणाम स्वरूप ऐसी भूमि के लिए हकदार हो जाएगा जो उसके कुटुंब द्वारा धारित भूमि सहित यदि कोई हो। उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक हो जाएगी। विराम। इस धारा के प्रयोजन के लिए कुटुंब से अंतरिति यथास्थिति उसकी पत्नी या उसका पति और अवयस्क बच्चे अभिप्रेत होंगे और जहां अंतरिति अवयस्क है उसके माता पिता भी अभिप्रेत होंगे। विराम। धारा 189 से 181 में सह काश्तकारों को विक्रय अनुध्यात किया गया है और अधिनियम की धारा 154 के अधीन यथा अनुध्यात निर्बंधन इन उपबंधों के अधीन विक्रय कराने में अधिरोपित नहीं किया गया है। विराम। धारा 154 में स्वैच्छिक विक्रय अनुध्यात किया गया है न कि न्यायालय की मार्फत विक्रय। विराम। धारा 189 से 181 के उपबंधों के माध्यम से भूघृती के अन्य धारकों की भूमि प्राप्त करने वाला भूधृती धारक स्वैच्छिक विक्रय के माध्यम से भूमि प्राप्त नहीं करता है बल्कि वह न्यायालय के आदेश की मार्फत भूमि का क्रय करता है और उस आशय की डिक्री पारित की जाती है। विराम। गांव सभा बनाम उपनिदेशक चकबंदी और अन्य वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि धारा 154 द्वारा स्वयं भूमिधर पर स्वेच्छा अंतरण करने के उसके अधिकार के संबंध में व्यक्तिक निर्बंधन अधिरोपित किया गया है। विराम। वह निर्बंधन अनिवार्य विक्रयों की को लागू नहीं होता है। विराम। पैरा। प्रस्तुत मामले में यदि वादी का पति अन्य किसी भूमि का धारक है भी तब भी उसे वादी की भूमि नहीं माना जा सकता था जिसे न्यायालय की डिक्री की मार्फत अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्य काश्तकारों से काश्तकारी की भूमि खरीदनी है। विराम। पैरा। अब इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि क्या
अन्य दोनों प्रतिवादी सह काश्तकारों के पास विवादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त और कोई भूमि है। विराम। इस संबंध में कोई भी शंका नहीं है कि उस समय जबकि प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी उनके पास विवादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि भी थी। विराम। किंतु शंकरलाल के अनुसार उसने बाद में अधिनियम की धारा 143 के अधीन यह घोषणा अभिप्राप्त कर ली कि अन्य भूमि आबादी थी न कि भूमि। विराम। धारा 183 उपधारा 2 के परिशीलन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा के अधीन घोषणा कर दिए जाने पर अधिनियम के उपबंध भूमि दर को लागू नहीं रह जाते और उसे तदुपरि भूमि के न्यायगमन डिवोल्यूशन के मामले में स्वयं विधि लागू होगी। विराम। अतः जब तक घोषणा नहीं की जाती है उसे अधिनियम के उपबंध ही लागू रहेंगे। विराम। शंकरलाल के पक्ष में अधिनियम की धारा 143 के अधीन की गई यह घोषणा उस समय अस्तित्व में नहीं थी जब प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। विराम। पिटिशनर के विद्वान काउंसिल के अनुसार पश्चातवर्ती घटनाओं को गणना में लिया जा सकता है। विराम। इस संबंध में उन्होंने शिव कुमार बनाम राजस्व बोर्ड और अन्य वाले मामले का अवलंब किया। विराम। उक्त मामले में वादी अपने पिता की मृत्यु पर उसी सर्किल में अन्य भूमि के लिए तुरंत हकदार हो गया। विराम। अतः वादी ऐसा सहकाश्तकार होने का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था जिसके पास विवादग्रस्त काश्तकारी में अपने हित से भिन्न सर्किल में कोई अन्य भूमि नहीं है। विराम। परिणामतः उसे क्रय का कोई भी अधिमानी अधिकार प्राप्त नहीं था। विराम। किंतु उक्त मामले में वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों द्वारा किए गए अंतरण के स्वैच्छिक कार्य को काश्तकारी के विक्रय की कार्यवाही में मान्यता प्रदान नहीं की गई। विराम। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे सह काश्तकारों के बीच काश्तकारी के विक्रय के बारे में आदेश किया जा सकता था जिनके अधिकार प्रारंभिक डिक्री द्वारा घोषित कर दिए गए थे। विराम। काश्तकारी में सह काश्तकारी द्वारा पश्चातवर्ती अंतरणों में सह काश्तकारों के बीच काश्तकारी के विक्रय का प्रश्न प्रभावित नहीं हो सकता था। विराम। अतः इस मामले से पिटिशनरों के पक्ष का समर्थन नहीं होता है। विराम। धन्यवाद साथियों।